सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो आपके 8 अक्टूबर को पेपर हुआ है उसके सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो है हमारा, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो जो पवन कुमार है इनको ललित कला अकादमी 2023 से सम्मानित किया गया। यहाँ पे हमने आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के जस्ट बाद। तो आप लोग पीडीएफ वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम पे, तो वो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो पुराने सैम्पल मॉक्स हैं वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उनसे आप लोगों को आने वाली शिफ्टों में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और उन्हीं से प्रश्न घूम फिर कर वही प्रश्न बन रहे हैं, तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और उनमें जो डिटेल बताई गई है उनके शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। इनका आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है। दूसरा प्रश्न है, एक तारीख एक घंटा एक साथ किसकी थीम थी? तो ये गांधी जी की जयंती पर यह थीम को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न था, रुक्मणी देवी अरुण मंडेल का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी अरुण मंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। और इनके बारे में हम आपको बता दें, रुक्मणी देवी अरुण मंडेल पहली ऐसी नर्तकी थी जिनको कला के क्षेत्र से राज्यसभा में भेजा गया था। और ये कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ये नाम को, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम भरतनाट्यम में ही बात करें तो मृणालिनी साराभाई हो गया, पद्मजा सुब्रमण्यम हो गया, विष्णु राम गोपाल हो गया और पद्मिनी प्रियदर्शनी। और उसके बाद नाम आता है सोनल मानसिंह का, यामिनी कृष्णमूर्ति, कोमल वर्धन, गोविंद शांता, बीपी धनंजय और मीनाक्षी श्रीनिवासन। ये आपके भरतनाट्यम से सारे के सारे नाम जो है संबंधित हैं। अगला प्रश्न जो हमारा, भीष्म साहिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो जो भीष्म साहिनी की पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो ये तमस जो है वो भीष्म साहिनी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किसके जन्मदिन पर शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर को, और ये 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, खुद का डीएनए और प्रोटीन का कौन संश्लेषण करता है? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो खुद का डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में ये जनगणना अधिनियम आया था। ये प्रश्न हमने कल भी आपको बताया था, जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस किए थे। कल हमने आपको एक पीडीएफ दिया था, उसमें जनगणना के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड कराए थे। जिन लोगों ने कल रिवाइज किया होगा आज उनको बहुत आसानी मिली होगी। सेंसस के सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे और जो भी स्टैटिक के क्वेश्चंस बने थे आसानी से वो लोग कर पाए होंगे। 17-18 क्वेश्चंस उन्होंने आराम से कर दिए होंगे अगर अच्छे से रिवाइज किए होंगे जो टॉपिक हमने कल बताए थे। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है? तो जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है वो ये जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के हितों को दर्शाता है अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 85-86 मीटर है आपकी ऊंचाई। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था? तो जो शुंग वंश था ये मौर्य साम्राज्य के बाद आया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो 13 प्रमुख बंदरगाह है। अब ये प्रश्न आपका पूछा गया है तो आप लोगों को बंदरगाह जरूर याद करने हैं और इनको रिवाइज कर लेना है। यहाँ से प्रश्न कल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे पारादीप बंदरगाह की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कामरा राजौर और एन्नौर बंदरगाह ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है। ये तीनों के तीनों जो है एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके बाद हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कोचीन बंदरगाह ये आपका केरल में स्थित है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है और मुर्मगांव ये आपका गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नावासिकोवा पोर्ट ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू को नावासिकोवा पोर्ट कहते हैं। और मुंबई बंदरगाह की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कांडला जो है कांडला बंदरगाह है ये आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन में बोलने की कार्यवाही में भाग लेने की अधिकार है। यहाँ पे ये संसद नहीं है, यहाँ पे ये संसद होगा।
संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 88 के तहत ये अटॉर्नी जनरल को राइट दिया गया है कि वो संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। इन अ साइकिलिंग व्हाट इज फ्लेटन, जो साइकिलिंग होता है उसमें प्लोटन क्या होता है जी, मेन बॉडी ऑफ द राइडर इन अ बाइसिकल रेस, इसी को हम प्लोटन कहते हैं। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? तो ये 1928 में एम्स्टर्डम के ओलंपिक में भारतीय टीम ने अपना ये गोल्ड मेडल जीता था। प्रेरणा श्रीमाली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 2009 में प्रेरणा श्रीमाली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये CO2 गैस निकलती है अगर हम सिरका में बेकिंग सोडा मिला देते हैं तब। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? तो अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है वो सुरबहार से इनका संबंध है। नटराज किस भगवान से संबंधित है? तो शिव जी जो है ये नटराज से ही संबंधित है, मतलब जो शिव जी का अन्य नाम है वो नटराज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा पुस्तक किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा जो है ये कृष्णा सोबती की पुस्तक है। बुक्स भी हमने कराई हैं और ये बुक्स भी हमने कराई है, आपको कृष्णा सोबती की पुस्तक मैंने करा रखी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 5 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? तो ये 65 वर्ष या 5 साल, इनमें से जो पहले हो जाए, लेकिन आपके ऑप्शंस में 65 वर्ष 70 वर्ष ऐसे कुछ करके दिया था, तो उसमें वहाँ पे 65 वर्ष राइट होगा आपका। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो ये 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 का संबंध है। कबड्डी में कोर्ट की लंबाई क्या होती है? ये आपका पुरुष का पूछा गया था, तो पुरुष में 13 गुणा 10 मीटर ये पुरुष की कोर्ट की लंबाई होती है। अगर हम वही महिला कोर्ट की बात करें तो 12 × 8 मीटर ये कोर्ट की लंबाई होती है महिला की। इसके बाद अगर आपका आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो आप लोग इन टॉपिक को जरूर देखिए। भारतीय राज्यों के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री, और हिस्ट्री में आप प्रमुख राजवंश जरूर देख के जाएं और उनका शासनकाल क्या रहा है, और जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं उनको जरूर देख लें। फसल और उसके प्रकार के उदाहरण ये आज तो नहीं पूछा गया, लेकिन कल ये छाया रहा प्रश्न। प्रमुख वंशों के संस्थापक ये मैंने बता दिया, और अंतिम शासक, क्योंकि जो आज भी पूछा गया मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और जनगणना, जनगणना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने PDF में यहाँ पे लास्ट में ये चीज़ दी है, देखिए ये जनगणना के इंपॉर्टेंट नोट्स लगा रखे हैं, तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ करनी है। इससे बाहर आपका जनगणना से प्रश्न नहीं जाएगा, तो ये आप लोग इतना कर लीजिएगा, सेंसस से आराम से आपका प्रश्न बन जाएगा। और बाकी आप लोगों को बता दें हम, जो आप अगर आपका आने वाले शिफ्टों में पेपर है 1 से 2-3 दिन बाद, तो आप भी हमारा स्टैटिक जीके का वीडियो जरूर देख के जाएं। ये आपका रामबाण साबित होगा वीडियो स्टैटिक जीके के लिए। जब आप पेपर दे के आ जाएँ तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, जैसा भी फीडबैक हो हम एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो, आप वीडियो देख के जरूर जाएँ। इसके बाद आप हमें फीडबैक दे सकते हैं और वो हमें तो पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कैसा है, और आपको भी पता चलेगा कि वीडियो की क्वालिटी कितनी थी और कंटेंट कितना बेहतरीन दिया गया है। आप लोग इसको देख के जाएं और इसके बाद पेपर के जस्ट बाद हमें फीडबैक जरूर दें इस वीडियो के नीचे। बाकी आप लोग ये हमारा PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, और अपडेट्स के लिए भी हमारे ये सारे 4 लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न लाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो इस जो एफर्ट्स दिया जा रहा है कम से कम उतना ज़रूर हो। तो इस वीडियो को आप लोगों को हम टारगेट देते हैं 100+ लाइक्स आप लोग इस वीडियो पे ज़रूर पहुंचाएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं कल, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ एक और सैम्पल मॉक डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।